गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे भाइयों। आप सभी कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टूडियो में। आप सभी एसएससी जीडी की तैयारी में जुट चुके होंगे और लगातार संघर्ष करते होंगे, लगातार मेहनत करते होंगे। क्या हमारा जो सोच है क्या वो सही है कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई? जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या जिनका एज ओवर हो चुका है, तो मेरे भाई वो उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई की तैयारी में जुट जाए, ठीक है। और जिनका एसएससी जीडी का जो एज बचा हुआ है, वो हमें उम्मीद है कि आप उस मौके को न जाने दो, ठीक है। जो 26,000 प्लस जो वैकेंसी आई हुई है एसएससी जीडी की, वो अपने हाथ से फिसलने मत दो, ठीक है। तो और एक बात और, जो आगे वाले तैयारी कर रहा है, जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, वो क्या कि जीएस पे विशेष ध्यान दे, ठीक है। जीएस पे, जीके और जनरल, ठीक है, यानी करंट अफेयर पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि हमारा जो जीएस और जीके है वो पूरा कंटेंट किस पे निर्भर करता है? जीएस पे करता है, ठीक है। यानी जो पूरा पेपर है वो हमारे जीएस पे ही निर्भर करता है, ठीक। तो इसलिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो हमारा विश्व का प्रमुख जो है नदियां। हम लोग नदियों की बात करेंगे, इससे पहले झीलों की बात किया था, ठीक है। अब हम लोग नदियों की बात करेंगे। नदियों विशेष तौर पे हमारे जीवन बहुत ही, यानी प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और आप देख रहे हो कि जिससे भारत की जो सभ्यता है, ठीक है, ये भी नदी के किनारे विकसित हुई है। चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की, मिस्र की सभ्यता, ये सब क्या है? ये सब नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता है, ठीक है। और पहले के लोग नदियों के किनारे ही रहते थे। नदियां हमारे जीवन में पहले से ही बहुत बड़ा भूमिका निभाती चली आ रही हैं, ठीक है। जैसे जीने के लिए वायु की जरूरत होती है ना, उसी प्रकार जीने के लिए पानी की भी जरूरत है। इसलिए मेरे भाई नदियों को स्वच्छ, साफ, तालाब को रखा जाए, पानी का कम से कम उपयोग किया जाए, ठीक है, ज्यादातर अनुपयोग न किया जाए। उसी टॉपिक को हम लोग लेके आए हैं, विश्व की प्रमुख नदियां। और विश्व की प्रमुख नदियों को हम लोग विशेष तौर पे मैप पे समझेंगे, ठीक है। हम लोग मैप पे समझेंगे और एक एक नदियों को विशेषताएं हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग व्यवसाय करते हैं मेरे भाई, नदियों के मैप की ओर चलते हैं। आइए, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप पे हम लोग समझेंगे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। ये हम लोगों का जो कि सातों कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट उत्तरी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और नीचे क्या है? अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये हम लोग का कॉन्टिनेंट। और इन्हीं कॉन्टिनेंट में हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड रिवर के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले आप एक चीज जानो कि आप ये जानते हो कि ये जो आपका है अलास्का, क्या है मेरे भाई? हम कहें सर ये तो अलास्का है, ठीक है, याद रखना ये अलास्का है, ठीक है। और अलास्का जो है ये यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भाग है, ठीक है, अमेरिका का भाग है। दूसरी चीज, यहाँ पे इसके बाद नीचे कनाडा है। तो यही सर एक नदी बहती है जिसका नाम है, आधा इसका भाग क्या है, ये जाकर बेरिंग सागर में गिरती है। कहाँ पे सर? ये जाकर बेरिंग सागर में गिरती है, ठीक है, याद रखना बेरिंग सागर, ठीक है, बेरिंग सागर में गिरती है। इस नदी का नाम है यूकान नदी। क्या नाम है सर? यूकान नदी। कोई दिक्कत नहीं सर, यूकान नदी, ठीक है। यूकान नदी की विशेषता ये है कि ये अलास्का से चलती है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से चलती है, ठीक है। और यूकान नदी का अधिकतर भाग कनाडा में बहती है। कहाँ पे? कनाडा में बहती हुई और जाकर आपके बेरिंग सागर में गिर जाती है। कहाँ पे सर? बेरिंग सागर में गिरती है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूं मेरे भाई, तो आप जब यहाँ पे आओगे तो कनाडा पड़ता है, और कनाडा में एक यहाँ पड़ता है झील जिसका नाम है ग्रेट स्लेव। क्या नाम है मेरे भाई? ग्रेट स्लेव। और इसी ग्रेट स्लेव से एक नदी जाकर बहती है और ऊपर एक सागर है जिसे हम लोग बीफोर्ट सागर कहते हैं। कौन सागर? बीफोर्ट सागर, ठीक है, याद रखना ये बीफोर्ट सागर है। और इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। क्या नाम है मेरे भाई? मैकेंजी, ठीक है, मैकेंजी नदी। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव से निकलती है कनाडा के और जाकर बीफोर्ट सागर में जाकर गिर जाती है। इतनी बातें विशेष ध्यान रखना, ठीक। मैकेंजी नदी की विशेषता क्या है मेरे भाई? ये कनाडा की, नोट करो भाई, कनाडा की सबसे ये क्या है मेरे भाई? कनाडा की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। कनाडा की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है, मानी जाती है। कौन सी मेरे भाई? ए मैकेंजी नदी, ठीक है। दूसरी चीज, इतनी बातें समझ में आ गई। आइए हम अगले की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला हम लोग का मोस्ट पॉइंट होगा
कि आप जब आओगे यहाँ पे कनाडा में, तो यहाँ से कनाडा में एक निकलती है जाकर यहाँ पड़ता है आपका हडसन की खाड़ी। क्या पड़ता है सर? यहाँ पड़ता है आपका हडसन, ठीक है, हडसन की खाड़ी, याद रखना हडसन की खाड़ी। और इस नदी का नाम है नेल्सन। क्या नाम है मेरे भाई? नेल्सन नदी, ठीक है, नेल्सन नदी, ठीक है। कनाडा से निकलकर नेल्सन नदी जाकर हडसन की खाड़ी में गिरती है। देखो उद्गम स्थान से लेकर जहां पे उसका अंत हो रहा है नदी का, जिसमें वो गिर रही है, ठीक है, वहां तक जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब नदियां हो गई। दूसरी चीज समझो, आप एक कनाडा की मैं नदी आप बताऊं, कनाडा की सबसे बड़ी नदी अगर मैं आप बताऊं मेरे भाई, तो यहाँ पे से कनाडा से निकलती है और जाकर यहाँ पे जानते हो यहाँ पे आपका एक जो कि लेब्राडोर है। क्या है मेरे भाई? लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे एक पड़ता है न्यू फाउलैंड। क्या पड़ता है? न्यू फाउलैंड द्वीप पड़ता है, ठीक। तो जाकर यहाँ पे लेब्राडोर में यहाँ पे गिरती है। लेब्राडोर सबसे जो कि सागर की है और सबसे ठंडा जो कि धारा है पूरे विश्व की, ठीक है। और ये नदी का नाम है मेरे भाई चर्चिल नदी। क्या नाम देते हैं हम लोग? चर्चिल नदी, ठीक है, चर्चिल नदी का हम लोग नाम देते हैं। इतनी बातें ध्यान रखना। लेब्राडोर सागर है, यहाँ पे जाकर चर्चिल नदी गिरती है। और चर्चिल नदी की विशेषता मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ चर्चिल नदी की विशेषता मेरे भाई। तो ये विशेषता इसकी है कि ये कनाडा की, लिखना मेरे भाई, कि कनाडा की सबसे ये बड़ी नदी है, ठीक है, बड़ी नदी है। इतनी बातें ध्यान रखना। चर्चिल नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी और महत्वपूर्ण प्रमुख नदी मानी जाती है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक। क्या बातें समझ में आ रही हैं? इतनी बातें विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज बात ध्यान रखो। आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब जब आओगे यहाँ कनाडा में तो यहाँ पे आकर यहाँ प्रशांत महासागर में गिरता है, जिसका नाम होता है सर फ्रेजर नदी। क्या नाम है सर? फ्रेजर नदी। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। इस नदी का नाम है फ्रेजर नदी, कनाडा से बहते हुए आकर प्रशांत महासागर में गिरती है, ठीक है। और इतनी बातें एक एक विशेष तौर पे बातें ध्यान रखना। दूसरी एक नदी यहाँ पे मेरे भाई, आप जब आओगे तो इसे कहते हैं कोलंबिया नदी। कौन सा नदी सर? कोलंबिया। एक एक चीज लिखो, कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया नदी के नाम से जानते हैं, कोलंबिया रिवर के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, और दूसरी बात एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे एक नदी और है जिसका हम लोग नाम रखे हैं स्नैक नदी। क्या नाम रखे हैं सर? जिसका नाम हम लोग रखे हैं स्नैक नदी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर स्नैक नदी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये स्नैक नदी है, स्नैक नदी जाकर गिर जाती है, ठीक है, प्रशांत महासागर में। तो देखो अभी तक हमने क्या बात की, यूकान नदी, ठीक है, मैकेंजी नदी, चर्चिल नदी, नेल्सन नदी, फ्रेजर नदी, ठीक है, कोलंबिया नदी, उसके बाद हमने स्नैक नदी की बात किया, ठीक है। ये सब नदियों की हमने प्रमुख नदियों की बात कर ली, ठीक है। अब चलो हम लोग अमेरिका में चलते हैं। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब चलते हैं मेरे भाई, तो हम लोग अमेरिका की यात्रा करेंगे। और अमेरिका की यात्रा देखो, सबसे पहले जानना कि यहाँ पे अमेरिका कनाडा की बॉर्डर है, यहाँ पे ध्यान रखना। और इसी बॉर्डर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। क्या नाम है मेरे भाई? सेंट लॉरेंस, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी नाम है। और ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये कनाडा और प्लस यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बॉर्डर पे स्थित है। यानी कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पे, यानी सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो हम कहेंगे सर सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी कनाडा यूएसए का बॉर्डर बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ से आप देखोगे मेरे भाई, यहाँ से एक नदी निकलती है, आती है यहाँ पे एक नदी, यहाँ पे बॉर्डर से निकलती है, ठीक है। एक नदी यहाँ पे, ये दोनों मिलने के बाद ये चली जाती है कहाँ पे? आपका मैक्सिको की खाड़ी में। यहाँ पे कौन नदी पड़ती है? सॉरी, यहाँ पे कौन सी खाड़ी पड़ती है? मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की, यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी पड़ती है, ठीक है, मैक्सिको खाड़ी। और यहीं से एक भाग और बढ़ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं टेनेसी नदी। कौन सी नदी सर? टेनेसी नदी। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। टेनेसी नदी ये भी जाकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इतनी बातें ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, ठीक। चल अब दूसरी चीज समझो, यहाँ पे विशेषता है इसकी समझो। टेनेसी नदी हो गया, इस नदी का नाम जो है ना सर वो है आपका जिसे मिसौरी नदी। कौन सी नदी सर? मिसौरी। क्या नाम है? मिसौरी नदी, ठीक है। और इस नदी का नाम है मिसिसिपी। क्या नाम है सर? मिसिसिपी नदी, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का
जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी नदी मानी जाती है वो आपका है मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी सर? मिसिसिपी नदी। और मिसौरी मिसिसिपी जो नदी है आकर मैक्सिको खाड़ी में गिरती है। कहां पे सर? मैक्सिको के खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। दूसरी चीज यहाँ पे समझो, एक महत्वपूर्ण चीज समझो मेरे भाई, आप जब आओगे तो यहाँ पे नीचे पड़ेगा आपका मैक्सिको, और यहीं से अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर से एक नदी आकर यहाँ पे गिरती है जिसका हम लोग नाम देंगे यहाँ पे, ठीक है, रियो ग्रांडो। क्या नाम देंगे सर? रियो ग्रांडो नदी। ठीक है, रियो ग्रांडो नदी। अब ये रियो ग्रांडो नदी क्या करती है सर? बहुत महत्वपूर्ण चीज समझो, यहाँ यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्लस मैक्सिको के बीच में क्या बनाता है सर? सीमा बनाता है। क्या बनाता है सर? सीमा। तो बताओ भाई, कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सीमा बना रहा है? सेंट लॉरेंस नदी। और उसके बाद आपका यूएसए और मैक्सिको के बीच में कौन सी नदी बना रही है सीमा सर? वो है रियो ग्रांडो नदी। इतनी बातें समझ में आ गई? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी चीज समझो, इसी के बीच में एक और नदी है, एक बात ध्यान रखना, इसी के बीच में एक नदी है, अमेरिका से बहकर आके गिरती है मैक्सिको खाड़ी में। अमेरिका से आती है और गिरती है मैक्सिको खाड़ी में। इस नदी का नाम है रेड नदी। क्या नाम है सर? रेड नदी। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बातें आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। मैं देखो एक एक नदियों को मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। ठीक है, यार मेरे साथ दर्शाओगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मेरे साथ दर्शाते चलो, आपको एकदम विशेष तौर पे एकदम आसानी से मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका रिवर्स हो गया। इंपॉर्टेंट अब बात करेंगे हम लोग सर, किसकी बात करेंगे हम लोग? अब बात करेंगे साउथ अमेरिका की बात करेंगे। ठीक है, आप जानते हो जब उत्तरी अमेरिका को छोड़ोगे दक्षिण अमेरिका में जब आओगे तो यहाँ पहला देश पड़ता है कोलंबिया। क्या पड़ता है सर? हम कहेंगे सर कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया से एक नदी निकलती है और जाती है यहाँ वेनेजुएला पड़ता है। क्या पड़ता है? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला। कोलंबिया से एक नदी निकली है और वेनेजुएला होते हुए छोड़ आकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी का नाम है ओरेनिके। क्या नाम है सर? ओरेनिके। ठीक है, ओरेनिके नदी। ओरेनिके नदी इसका नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, यहाँ है कोलंबिया। क्या है यहाँ? कोलंबिया। ठीक है, यहाँ है कोलंबिया, यहाँ वेनेजुएला। कोलंबिया से नदी निकली और जाकर वेनेजुएला होते हुए जाकर ओरेनिके नदी जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। इतनी बातें समझ में आ गई? ये प्रमुख नदी है। अच्छा, दूसरी चीज समझो, अब यहाँ पे एक चीज और समझो मेरे भाई, अब वेनेजुएला में एक नदी और है, जाकर कहाँ गिरती है? आपका प्रशांत महासागर, जिसका नाम है कैरो नदी। क्या नाम है मेरे भाई? कैरो नदी। ये यहाँ की वेनेजुएला की सबसे प्रमुख नदी है, कैरो नदी। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, कैरो नदी। दूसरी चीज समझो यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है मेरे भाई, आप जब आओगे तो यहाँ पे है पेरू। क्या है मेरे भाई? पेरू। ठीक है, पेरू में जब आओगे, पेरू से नदी निकलते हुए ब्राजील होते हुए ये जाकर प्रशांत अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। इस नदी का नाम है अमेजन नदी। क्या नाम है मेरे भाई? अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी इसका नाम। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, पेरू से निकली है, ब्राजील होते हुए, बोलोविया होते हुए अमेजन नदी जाकर गिरी है अटलांटिक महासागर में। ठीक, यहाँ पे जा गिरी हुई है। दूसरी चीज समझो कि ये अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी ये मानी जाती है। ठीक है, चौड़ी नदी। दूसरी बात, अपवाह तंत्र की दृष्टि देखा जाए, अपवाह तंत्र की दृष्टि देखा जाए तो ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है अपवाह तंत्र की। और जल के आयतन की दृष्टि देखा जाए मेरे भाई, कि जल के आयतन की दृष्टि से देखा जाए, आयतन की दृष्टि से, तो ये आयतन की दृष्टि से भी सबसे बड़ा नदी मानी जाती है अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी। अमेजन जंगल इसी के तट पे स्थित है। यहाँ पे बड़े बड़े एनाकोंडा अजगर के जो कि प्रजाति का होते हैं, बहुत बड़े डेंजरस होते हैं, यहीं पे मिला जाता है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। दूसरी चीज, कोलंबिया से निकलती है एक नदी और आकर मिली हुई है अमेजन नदी से। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। इस नदी का नाम है जयपुरा नदी। क्या नाम है सर? जयपुरा नदी। ठीक है, जयपुरा नदी। तो ये बताओ, कोलंबिया से एक नदी निकली आकर अमेजन नदी से जाकर क्या होती है सर? मिल जाती है। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मिल चुकी है जयपुरा नदी। क्या नाम है इसका? जयपुरा नदी। कहां से निकली है सर? कोलंबिया से। किससे मिली हुई है? अमेजन नदी से। ठीक है, पेरू से एक नदी निकली है, यहाँ पेरू से नदी निकली है और जाकर अमेजन नदी से मिल गई है। इस नदी का नाम है सर, हम कहेंगे पुरुष नदी। क्या नाम है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है पुरुष। क्या नाम है? पुरुष नदी। ठीक है, पुरुष नदी। कहां से निकली है पुरुष नदी सर? पुरुष नदी निकली हुई है आपके पेरू से ही निकली हुई है
और किससे मुलाकात की है, तो हम कहें सर मुलाकात की है अमेजन से, ठीक है, अमेजन से जाकर मुलाकात की। इतनी बातें समझ में आ रही है, अमेजन से मुलाकात की है। पुरुष की समझो कि ये विश्व की दूसरी, ठीक है, सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ये सहायक नदी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सहायक नदी मानी जाती है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, कौन सी है आपका, पुरुष नदी, ठीक है। और पुरुष किसकी सहायक नदी है सर, अमेजन की सहायक नदी है। और दूसरी बात एक किसको, जो कि कहां से इसका उद्गम स्थान सर, पेरू से, ठीक है, कहां से, पेरू से। आप जानते हो इस साइड पूरा का पूरा एंडीज पर्वतमाला है और एंडीज पर्वतमाला से ही ये सब नदियां जो कि निकल रही हैं और जाकर ये आपके अमेजन नदी से मुलाकात कर रहे हैं। इतनी बातें क्या आपको समझ में आई मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा दूसरी चीज आपको आगे क्यों मैं बताऊंगा, ठीक है, इतनी बातें हो गई। आप जब आओगे सर यहाँ से तो यहाँ पड़ता है बोलोविया, क्या पड़ता है सर, बोलोविया, ठीक है। बोलोविया से एक नदी निकली हुई है और जाकर किससे मिलती है सर, अमेजन से, जिसका नाम है सर मेडिरा नदी। कौन सी नदी सर, मेडिरा नदी, ठीक है, मेडिरा, जिसे हम लोग कहते हैं मेडिरा नदी, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना। आओ मैं बताऊं आपको, यहाँ है मेडिरा, ठीक है, मेडिरा नदी बोलोविया से निकलते अमेजन नदी से मुलाकात करती है, ठीक। दूसरी चीज समझो, यहाँ पे पड़ता है ब्राजील, क्या पड़ता है सर, ब्राजील। ब्राजील में नदी निकलकर एक गिरती है अटलांटिक महासागर में। इस नदी का जो नाम मैं बताऊं यहाँ पे, तो इस नदी का नाम है मेरे भाई सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को नदी। ये नदी जो है ब्राजील की नदी है, कहाँ की सर, ये ब्राजील की नदी मानी जाती है, सैन फ्रांसिस्को नदी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को नदी ब्राजील की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद जो अमेजन नदी है ये ब्राजील में सबसे अधिक बहती है। इतनी बात ध्यान रखना कि ब्राजील में सर्वाधिक बहती है, ठीक है, सर्वाधिक बहती है कौन सा, अमेजन नदी। इतनी बातें विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ इतनी बातें आप लोग ध्यान रखना। क्या बातें समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो आप कमेंट में बॉक्स में लिखना कि हाँ सर क्लियर समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है, माइंड में फिट हो रहा है और हमें आसानी से हम रिकॉल भी कर सकते हैं, नोट्स भी हम समझ सकते हैं बनाने के बाद, ठीक है। इतनी बातें सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जब यहाँ आओगे सर एक पड़ता है पराग्वे, क्या पड़ता है सर, पराग्वे, ठीक है। पराग्वे से नदी निकली हुई है और आकर गिरती है अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, जिसे हम लोग कहते हैं सर पराना नदी। कौन सी नदी सर, पराना नदी, ठीक है। पराग्वे भी कहा जाता है, पराना भी कहते हैं, ध्यान रखना, पराना नदी, ठीक है। चिली से एक नदी निकली है आकर यहाँ गिरी हुई है, जिसे हम लोग सल्वाडोर कहते हैं, सल्वाडोर, ठीक है, सल्वाडोर, इसको हम लोग कहते हैं सल्वाडोर नदी, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है, पराग्वे और चिली से, इतनी बातें ध्यान रखना। तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख नदी हो गए, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख नदी हो गए। इतनी बातें विशेष तौर पे आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ये बातें मेरे भाई आपको क्या समझ में आई, कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताओ, ठीक। चलो हम लोग बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की प्रमुख जो कि नदियों के बारे में, जो कि विशेष तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। यहाँ से कई बार नदियां पूछी भी गई हैं, ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर नाइजर की। क्या बात करेंगे सर, नाइजर की। यहाँ से एक नदी निकलती है, ध्यान रखना, यहाँ से चलेगी एक नदी, यहाँ से चलने के बाद फिर मुड़ जाएगी, फिर आकर गिरेगी यहाँ पे, ठीक है। इसको कहते हैं गिनी की खाड़ी। क्या कहते हैं सर, गिनी की खाड़ी, याद रखना। अच्छा थोड़ा सा मैं रेज कर दूं इसे, ठीक है, नहीं कहोगे सर उसी में लिख दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे एक पड़ती है सर, एक खाड़ी पड़ती है जिसे हम लोग नाम देते हैं सर गिनी की खाड़ी। क्या कहते हैं सर, गिनी की खाड़ी, ठीक है, गिनी की खाड़ी, याद रखना, गिनी की खाड़ी को कहते हैं। इस नदी का नाम है सर नाइजर नदी। क्या नाम है सर, नाइजर नदी, ठीक है, नाइजर नदी। और ये जो नाइजर नदी है इसकी विशेषता क्या है कि मेरे भाई ये ऊपर है 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, ठीक है, याद रखना। ये नाइजर 0 डिग्री देशांतर रेखा को 2 बार काटती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ये कितनी बार, 2 बार काटती है नाइजर नदी। इतनी विशेषता ध्यान रखना कि जो नाइजर नदी है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी, नाइजर नदी, ठीक है। ये नाइजीरिया और नाइजर और माली से होते हुए घाना से होते हुए नीचे चली जाती है, ठीक है। इतनी बातें विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखना, ठीक। दूसरी चीज समझो, आप इतनी आगे की ओर मैं बात करूं मेरे भाई,
तो आप जब आओगे तो यहाँ अफ्रीका देश पड़ता है और यहीं पे एक छोटा सा लैंड लॉक कंट्री पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं लेसेथो। क्या कहते हैं सर? लेसेथो। ठीक है, याद रखना, लेसोथो भी कहते हैं। ठीक है, लेसोथो भी कहते हैं। और मेरे भाई यहाँ पे एक नदी आती है जिसे हम लोग ऑरेंज नदी कहते हैं। आप लोग नाम भी सुने होंगे ऑरेंज नदी का। तो मेरे भाई जो ऑरेंज नदी है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लैंडलॉक जो एक कंट्री है लेसेथो, उसी में बहती है नदी जिसे हम लोग कहते हैं ऑरेंज नदी। क्या कहते हैं सर? ऑरेंज नदी। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, इसके ऊपर जाओगे पड़ेगा आपका जाम्बिया। क्या पड़ेगा सर? जाम्बिया। क्या पड़ेगा? जाम्बिया पड़ेगा। और जाम्बिया यहाँ पे पड़ेगा मेरे भाई जिम्बाब्वे या जाम्बिया। फिर एक नदी यहाँ पे आएगी जिसे हम लोग कहते हैं जाम्बिया नदी। क्या कहते हैं सर? जाम्बिया नदी। ठीक है, जाम्बिया नदी। इतनी बातें क्या समझ में आई? जाम्बिया नदी। और जाम्बिया नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात बनाया गया है। इतनी बातें ध्यान रखना, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया नदी पे ही बनाया गया है। ठीक है, ये लिख लेना। दूसरी बात, यहीं से एक नदी निकलेगी। ठीक है, और ये जाकर गिरती है भी आपके कहाँ पे? हिंद महासागर में, जिसे हम लोग कहते हैं लिम्पोपो नदी। क्या कहते हैं सर? लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। लिम्पोपो नदी क्या करती है सर? इसकी विशेषता क्या है? ये मकर रेखा को, कौन सी रेखा को? मकर रेखा को ये 2 बार काटती। कितनी बार सर? 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट रही है। नाइजर नदी 0 डिग्री देशांतर रेखा को 2 बार काट रही है। आगे फिर जब जाओगे यहाँ पे तो यहाँ एक पड़ता है बुरुंडी। क्या पड़ता है सर? जिसे हम लोग कहते हैं बुरुंडी। अच्छा, उससे पहले एक चीज और लिख लो, इससे पहले एक महत्वपूर्ण नदी और लिख लो। ठीक है, महत्वपूर्ण नदी एक और कौन सा है? हाँ, मैं बताऊं आपको। यहाँ पे एक पड़ता है कांगो। क्या पड़ता है सर? कांगो। ठीक है, याद रखना, यहाँ पड़ता है कांगो। ठीक है, कांगो नदी, और ये आती है अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, कांगो नदी या जायरे नदी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जायरे नदी। इतनी बातें ध्यान रखना, जायरे नदी। ये क्या करता है सर? इसकी विशेषता है कि विषुवत रेखा को, क्या करता है सर? विषुवत रेखा को ये 2 बार काटता है। कितनी बार सर? 2 बार ही काटता है। कौन सा? कांगो नदी या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कांगो देश से बहता है। ठीक है, कांगो रिपब्लिक, आप नाम सुने होंगे तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की ओर जब हम बात करेंगे मेरे भाई, यहाँ एक कंट्रीज पड़ती है बुरुंडी। क्या पड़ती है सर? बुरुंडी। ठीक है, बी लिख देना, बुरुंडी। यहाँ पे एक है कीवू झील। ठीक है, कीवू झील से आपका नीली नदी निकलती है। कौन सी? नीली नदी कीवू झील से निकलती है। ठीक है, उसके बाद इथोपिया यहाँ पड़ता है। क्या पड़ता है सर? इथोपिया। ठीक है, इथोपिया। यहाँ एक झील है जिसका नाम है टाना झील। ठीक है, टाना झील। एक नदी, एक झील यहाँ से, एक झील यहाँ से। ठीक है, ये दोनों झील निकल कर यहाँ मिलती है। ठीक है, नीली नदी, और जिसे हम लोग इसे जो इथोपिया से निकल रहा है इसे हम लोग कहते हैं श्वेत नदी, श्वेत नील नदी। ठीक है, श्वेत नील नदी, और दोनों मिलकर नील नदी का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं सर? नील नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके ठीक ऊपर जाते ये जाकर गिरते हैं भूमध्य सागर में। ठीक है, इस नदी का नाम है सर नील नदी। क्या नाम है सर? नील नदी। ठीक है, फिर समझो, कीवू झील बुरुंडी है। ठीक है, बुरुंडी है, वहां से निकलती है एक जो कि नदी है आपका नीली श्वेत नदी, एक है श्वेत नदी। ठीक है, नीली नदी श्वेत नदी दोनों मिलती है आपके सूडान में। कहाँ पे मिलती है? सूडान में। सूडान में मिलने के बाद आगे क्या पड़ता है आपका? मिस्र पड़ता है। आसमान बाद उसी में बनाया गया है। सूडान में मिला, ऊपर मिस्र मिला, आगे चल के क्या गिर गया? आपके अलेक्जेंडर द्वीप पड़ता है। अलेक्जेंडर द्वीप इसके बाद पड़ता है, और अलेक्जेंडर द्वीप के बाद वे भूमध्य सागर में जाकर नील नदी गिरती है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है आपका क्या? नील नदी। और मिस्र का वरदान किसे माना जाता है मेरे भाई? मिस्र का वरदान भी नील नदी को माना जाता है। ठीक है, नील नदी के तट पर जो देखो मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं लिखने की बात करूं, चलो सिर्फ बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लो। ठीक है, नील नदी मिस्र का वरदान माना जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील नदी। दूसरी बात, नील नदी के तट पे जो किसान रहते हैं उसे हम लोग फेल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल्लाह के नाम से हम लोग जानते हैं नील नदी के तट पे जो किसान रहते हैं। ठीक है,
बात समझ में आ रहा है। और मिस्र की जो सभ्यता विकसित हुई है ये नील नदी के तट पे ही विकसित हुई है, ठीक है। इतनी बातें विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बातें ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे फिर मैं बात करूं थोड़ा सा मक्खी परेशान कर रहे थे मेरे भाई, ठीक है। इतनी बातें आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात आ गई, ठीक है, समझ में आ गई। अब चलो मैं चलता हूं, हम लोग चलते हैं किधर भाई, यूरोप में चलते हैं। सबसे पहले जानो कि यहाँ एक सागर है जिसे हम लोग कहते हैं कैस्पियन सागर। क्या कहते हैं सर? कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर कहते हैं। और यहीं से एक नदी आती है कैस्पियन सागर में जिसे हम लोग कहते हैं ओल्गा नदी। क्या कहते हैं सर? ओल्गा नदी, ठीक है। ये ओल्गा नदी जो है ना यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। क्या है मेरे भाई? सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, ठीक है, ओल्गा नदी। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है सर? ओल्गा नदी। कौन सी नदी? ओल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई एक यहां से आकर गिरता है जिसे हम लोग कहते हैं यूराल नदी। क्या कहते हैं सर? यूराल नदी, ठीक है। यूराल नदी भी जाकर कहां गिरती है सर? आपका कैस्पियन सागर में ही गिरती है। कहां पे? कैस्पियन सागर में ही जाकर यूराल नदी भी गिरती है। इतनी बातें क्या समझ में आई? सिंपल तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो जैसे इटली की मैं अगर बात करूं मेरे भाई, अच्छा अगर मैं एक और मैप ले लूं, सब सीखे मैप की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, इतनी बातें है कि आपको समझ में आ गई। चलो सर अब आगे की मैं बात करूं तो यहाँ पड़ता है आपका जर्मनी। क्या पड़ता है सर? जर्मनी, ठीक है, याद रखना जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी से यहाँ पे दो नदी ये आकर काला सागर में गिरती है। यहाँ पे आपका काला सागर, ठीक है, कारा सागर, ठीक है, कारा सागर। एक नदी का नाम एक जो है ये डेन्यूब नदी है। क्या है सर? डेन्यूब नदी, ठीक है, ये डेन्यूब नदी है। कौन सी नदी है सर? डेन्यूब नदी। याद रखना डेन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी मानी जाती है। 10 देशों से बहती है। कितने देशों से? 10 देशों से बहती है आपका डेन्यूब नदी, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना। और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट जंगल से निकलती है। यहीं से सर एक नदी और निकलती है आकर यहाँ गिरती है जिसे हम लोग कहते हैं सर राइन नदी। क्या कहते हैं? राइन नदी या कोयला नदी, या सर कोयला नदी का नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। राइन नदी या कोयला नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट जंगल से निकलकर और काला सागर में आकर ये गिरती है। इतनी बातें समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे की हम बात बताएं आपको थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए मेरे भाई, मैटर को और बड़ा किया जाए, ठीक है। चलो अच्छा अब जब आओगे यहाँ पे मैं बात करूं तो चलो सर इसको ले लो, ठीक है, इस कलर को। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा जब बात करोगे ना तो यहाँ ब्रिटेन पड़ता है। क्या पड़ता है सर? ब्रिटेन लंदन। एक नदी जानते हो यहाँ से गिरती है कहाँ पे? उत्तरी सागर में। कहाँ पे सर? उत्तरी सागर में। एक चिल्ली को, ठीक है, जिसका क्या नाम है? टेम्स नदी। क्या नाम है? टेम्स नदी, ठीक है, टेम्स। अच्छा टेम्स यहाँ पे टेम्स लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। इस नदी का नाम है आपका टेम्स नदी, ठीक है, टेम्स नदी। अब टेम्स नदी निकलकर गिरती है उत्तरी सागर में और मेरे भाई लंदन इसी के तट पे स्थित है, लंदन, ठीक है, टेम्स नदी के तट पे। दूसरी चीज समझो, अब अगर मैं बात करूं सर इटली की, यहाँ पे आपका जो ये दिख रहा है ना ये वाला भाग, ये इटली की भाग है, ठीक है। यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ एक नदी का नाम है पो नदी। क्या नाम है सर? पो नदी। और एक का नाम है सर टाइबर नदी। क्या नाम है? टाइबर नदी, ठीक है, पो नदी और टाइबर नदी। जो टाइबर नदी के तट पे ही इटली की राजधानी रोम इसी टाइबर नदी के तट पे बसी हुई है। टाइबर नदी ये इटली की, ठीक है। उसके बाद समझो पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इटली की गंगा कहते हैं। किसको सर? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, पो नदी को, ठीक है। टाइबर नदी प्रमुख नदी, सबसे बड़ी नदी मानी जाती है यहाँ की। आपको कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब यहाँ पड़ता है आपका स्पेन। क्या पड़ता है सर? स्पेन पड़ता है, ठीक है। स्पेन में दो प्रमुख नदी है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एक है सान नदी जिसे हम लोग कहते हैं शान नदी, ठीक है, शान नदी यही पड़ता है स्पेन में। कहाँ पे सर? स्पेन में शान नदी पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई, हाँ सर कोई दिक्कत हो बताओ भाई। शान नदी की मैं बात करूं सर, शान नदी की मैं बात करूं तो स्पेन में पड़ता है। कहाँ पे सर? स्पेन में शान नदी। एब्रो नदी ये कहाँ पे? एक और नदी है सर जिसे हम लोग एब्रो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एब्रो नदी।
एब्रो नदी। स्पेन में क्या पड़ता है आपका, साना नदी और एब्रो नदी। नोट करो, स्पेन में क्या पड़ता है, साना नदी और एब्रो नदी। ठीक है, मैं इसे रेस करना चाहता हूं। ठीक है, चलो इसे जब रेस कर दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्या आपको समझ में आ गई। चलो चलो दूसरी चीज समझो, इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एब्रो नदी। ठीक है, स्पेन में कौन सी नदी, एब्रो और सान नदी पड़ी। इतनी क्या बातें आपको समझ में आया। हाँ, स्पेन में पड़ा सान और एब्रो, ब्रिटेन में टेम्स, और इटली में पो नदी और टाइबर नदी। इतनी क्या बातें आपको समझ में आ गई। अब चले हम आगे की ओर, जर्मनी में डेन्यूब राइन नदी पड़ा, काला सागर में गिरती है। इतनी क्या बातें समझ में आई मेरे भाई। अब चलो आगे की ओर हम जब बात करते हैं सर, आगे की ओर जब हम चलते हैं, यात्रा करते हैं, इस साइड की यात्रा हम लोग करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे डोन नदी। कौन सी नदी सर, डोन नदी। ठीक है, डोन नदी के बारे में जानो। जब ये काला सागर है तो कैस्पियन सागर का यहाँ पे भाग है, रूस का ही भाग है, यहां से नदी काला सागर में गिरती है सर, जिसे हम लोग कहते हैं डोन नदी। कौन सी नदी सर, डोन नदी। ठीक है, डोन नदी। ठीक है, डोन नदी ये रूस की नदी है। कहाँ की नदी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये रूस की नदी मानी जाती है, डोन नदी। ठीक है, यहाँ की ये प्रमुख नदी मानी जाती है। अच्छा दूसरी चीज समझो, यहाँ पे एक नदी और है सर, ये आकर कहाँ गिरती है, काला सागर में, सॉरी अजोब, डोन नदी गिरती है अजोब सागर में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अजोब सागर। ठीक है, अगर मैं डोन नदी की बात करूं सर, यही भी गिर जाती है, काला सागर में लिखना। और यहाँ मैं बात करूं नीपर नदी। कौन सी नदी सर, नीपर नदी। ठीक है, नीपर नदी आकर काला सागर में गिरती है, और डोन नदी अजोब सागर में। नोट पॉइंट करो मेरे भाई कि डोन नदी अजोब सागर में और नीपर नदी आपका काला सागर में आकर गिरती है। इतनी बात इसका समझ में आ गई। देख लो कितनी नदियां प्रमुख प्रमुख यहाँ पे गिर रही है। जितनी इंपॉर्टेंट नदियां मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक एक चीज पे नोट करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरी चीज समझो मेरे भाई, जब ये चीज समझ में आ जाएगा ना तो और आपको कोई दिक्कत ही होना ही चाहिए। ठीक है, आप जब आओगे रूस में ऊपर ना तो यहाँ पड़ता है एनसी नदी, एक पड़ता है एनसी। ठीक है, एनसी नदी। ठीक है, और एक पड़ता है लीमा नदी। क्या पड़ता है सर, मेनसी या लीमा। एनसी यहाँ लिख देना, सॉरी यहाँ पे मेनसी लिखना। ठीक है, यहाँ पे मेनसी लिखना। ठीक है, यहाँ पे सर मेनसी। ठीक है, मेनसी नदी, लीमा नदी, और एक है सर कुलीमा नदी। कौन सी नदी, कुलीमा नदी। ये सब जो नदियां हैं सर ना, कुलीमा नदी उत्तरी साइबेरिया सागर में गिरती है, उत्तरी साइबेरिया सागर में गिरती है, और ये दोनों उत्तरी ध्रुव सागर में गिरती है। कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव सागर में गिरती है। मेनसी, लीमा और जो है उत्तरी ध्रुव सागर में, कुलीमा नदी उत्तरी साइबेरिया सागर में। ये तीनों के तीनों जो है ना, ये रूस और ये रूस, तीनों रूस की प्रमुख नदी मानी जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्या समझ में आई। देखो महत्वपूर्ण नदियां हैं, इतनी बात सुने। ठीक है, अच्छा ये बीच में क्या पड़ता है, मंगोलिया पड़ता है। क्या पड़ता है, यहाँ पे यानसी नदी है, या कहाँ पे, यानसी नदी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करूं आपको, सरदरिया। क्या सर, सरदरिया। पहले उनकी बात करूं, सरदरिया, और एक का नाम है आमू दरिया। क्या नाम है, सरदरिया और आमू दरिया। ये दोनों के दोनों नदियां ना आकर गिरती है सर ना अरल सागर में। कहाँ पे गिरती है सर, मैं यहाँ बताऊंगा चाहता हूँ आपको। यहाँ पे ये दोनों को दोनों नदियां गिरती हैं अरल सागर में। कहाँ पे सर, अरल सागर। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, अरल सागर, सरदरिया, आमू दरिया, दोनों नदी अरल सागर में गिरती हैं, और रूस की प्रमुख नदी है। और अगर मैं आमू दरिया की बात करूं तो ये मध्य एशिया का, क्या सर, मध्य एशिया का ये सबसे बड़ी नदी है। मध्य एशिया का सबसे बड़ी नदी है आमू दरिया। ठीक है, आमू दरिया मध्य एशिया का सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज बात अगर मैं करूं सर, तो यहाँ पे आप जब आओगे, यहाँ पे इसके बीच में पड़ता है तुर्की। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तुर्की। ठीक है, आप जब जानते हो सर तुर्की यहाँ पे पड़ती है, तुर्की में आप जानते हो यहाँ पे तुर्की है। ठीक है, मान लो कि तुर्की है, तुर्की से एक नदी निकलती है जिसका नाम है टिगरिस नदी। क्या नाम है सर, टिगरिस नदी। ठीक है, टिगरिस नदी, तुर्की सर कौन सी है, टिगरिस नदी। ठीक है, टिगरिस नदी, टिगरिस नदी। और जानते हो मिस्र की जो सभ्यता है और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, और टिग्रिस, दजला एवं फरात जिसे कहा जाता था। ठीक है, दजला और फरात टिग्रिस नदी है। ठीक है, यही जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी नदी के तट पे जो कि क्या हुआ था,
विकसित हुई थी। ठीक है, तो तुर्की में एक है टिग्रिस नदी। इतनी बातें आप ध्यान रखना। ठीक, दूसरी चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे चीन की मैं बात करूं सर, चीन की अगर मैं बात करूं, चाइना की बात करूं, तो यहां से आपका निकलता है जिसे हम लोग कुनकुल शान, एक पर्वत का नाम है यहाँ पे कुनकुल शान पर्वत। ठीक है, शान पर्वत, यहां से एक नदी निकलती है और जाकर यहाँ पे पीला सागर में गिरती है। ठीक है, पीला सागर में जाकर गिरती है, यानी प्रशांत महासागर मेरे भाई। ठीक है, अच्छा ऐसी क्या बात होती है, इसे हम लोग कहते हैं सर गुआंगहो नदी। क्या कहते हैं सर? गुआंगहो नदी। एक गुआंगहो नदी क्या है, यहाँ चीन की सबसे बड़ी नदी है मानी जाती है, चीन की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे बड़ी नदी, और इसके बाद पवित्र नदी भी मानी जाती है, और यहाँ की शोक नदी भी मानी जाती है। ठीक है, चीन की शोक भी मानी जाती है। किसको सर? चीन की शोक मानी जाती है आपको गुआंगहो नदी की। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसकी कि एशिया में, ठीक है, एशिया में एक देश में बहने वाला सबसे बड़ी नदी। ठीक है, याद रखना कि एशिया में एक ही देश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गुआंगहो नदी। एशिया के एक ही देश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है सर? गुआंगहो नदी है। ठीक है, और इसे हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग पीला नदी भी कहते हैं या पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों कि इसके तटों पर पीला पानी जो कि मिट्टी पाई जाती है, जब कटाव होता है जिसका पानी पीला हो जाता है, इसे पीली नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको? गुआंगहो नदी को। ठीक है, दूसरी चीज समझो, एक नदी और है यहाँ पे, समझो मेरे भाई। ठीक है, एक नदी यहाँ पे और है, बड़ा महत्वपूर्ण नदी है, याद रखना। जब ये नदी यहाँ से बहती है सर और जाकर गिरती है उत्तरी चीन सागर में। कहाँ सर? उत्तरी चीन सागर में। ठीक है, उत्तरी चीन सागर में, जिसे हम लोग यांगशी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांगशी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एशिया का अगर मैं बात करूं कि एशिया का सबसे ये बड़ी नदी मानी जाती है, बड़ी नदी मानी जाती है। जैसे ओल्गा नदी यूरोप का सबसे बड़ी नदी, तो एशिया का सबसे बड़ी नदी आपको यांगशी नदी मानी जाती है। ठीक है, यांगशी नदी, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो एक नदी और ले लो मेरे भाई, ये अपना भारत है प्यारा सा, यहाँ से जाते जाते ये नदी है। ठीक है, इस नदी का नाम, ये भी कहाँ से निकली है? ये निकली है आपके पठार से। ठीक है, तिब्बत के पठार से। कहाँ से सर? तिब्बत के पठार से निकली है, और इस नदी का नाम है सर मेकांग नदी। कौन सी नदी सर? मेकांग नदी। ठीक है, मेकांग नदी ये आप जानते हो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, वहां जाकर ये गिरता है आपका प्रशांत महासागर में मेकांग नदी। इतनी बातें ध्यान रखना। मेकांग नदी जो है ना, यहाँ की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है चीन की। ठीक है, मेकांग नदी। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर देखो वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया से होते हुए जाकर प्रशांत महासागर में ग्रामदेना गिरती है। इतनी बातें क्या समझ में आ गई? हाँ, दूसरी चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इरावती और शाल्वीन का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, इरावती और शाल्वीन की अगर मैं बात करूं म्यांमार की, अगर म्यांमार की दो नदियां हैं, एक तो नाम है इरावती, क्या नाम है सर? इरावती, और दूसरा का नाम है सर शाल्वीन। क्या नाम है सर? शाल्वीन। ठीक है, इरावती नदी और शाल्वीन नदी। जो शाल्वीन नदी है वो म्यांमार, ये सब कहाँ की नदी है सर? म्यांमार की प्रमुख नदी मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, जो शाल्वीन नदी, इरावती नदी है, म्यांमार की प्रमुख नदी ये मानी जाती है। इतनी क्या बातें समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी चीज समझो, इतनी जब बातें आपको जब समझ में आ चुकी होगी, तो हमें उम्मीद है कि आपको हर बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं अगर बात करना चाहूं तो यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पे एक नदी है महाबली गंगा। क्या है सर? महाबली गंगा। ठीक है, ये श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ, श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ, तो महाबली गंगा यहाँ की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, महाबली गंगा। ठीक है, इतनी बातें नोट करना, ये श्रीलंका की है। अच्छा, यहाँ अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में एक नदी का नाम है मरे और एक नदी का नाम है डार्लिंग। ठीक है, मरे और डार्लिंग ए रेंज से, ठीक है, ये निकलती है। अच्छा, आप जानते हो हमने पूरे पर्वत को भी बताया था आपको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ का जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, इसी पर्वत से मरे और डार्लिंग नदी निकलती है, और यहाँ की सबसे प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है, और ऑस्ट्रेलिया पूरा इसी नदियों के ऊपर जीवित है, और कृषि क्षेत्र व्यवस्था इसी नदियों पर निर्भर है। ठीक है, कृषि क्षेत्र व्यवस्था मरे और डार्लिंग नदी इसी नदियों पर ऑस्ट्रेलिया पूरा निर्भर है। तो क्या इतनी बातें आपको, क्या बातें समझ में आई भाई? इतनी नदियां क्या आपको समझ में आई?
जब इतनी नदियां आपको समझ में आ जाएंगी ना तो हमें लगता है कि आपको पूरी नदियां समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात एक चीज समझना है यहाँ पे, हाँ ये जो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो मेरे भाई सान नदी लिखे हो ना, यहाँ पे टागस लिख देना। ठीक है, यहाँ पे स्पेन में एब्रो और एक है टागस, ये लिख देना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, टागस नदी। अच्छा, इटली के ठीक ऊपर यहाँ पड़ता है स्विट्जरलैंड, क्या पड़ता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड से नदी आकर गिरती है आपका कहाँ पे? भूमध्य सागर में, जिसे हम लोग कहते हैं सर शान नदी। याद रखना मेरे भाई, शान नदी ये स्विट्जरलैंड की प्रमुख नदी है, और स्पेन में टागस और एब्रो नदी है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, उससे सुधार करिए। ठीक है, इतनी बातें जब आपको समझ में आ चुकी है मेरे भाई, ये विश्व की प्रमुख नदियां था, विश्व की प्रमुख नदियों की विशेषताएं थी। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जबरदस्त वीडियो को हम लोग लगातार लाते रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि लगातार आप मेरा सपोर्ट करते रहेंगे, और आगे ऐसे ही प्रेम, व्यवहार और प्यार, स्नेह देते रहेंगे। ठीक है, बनाए रखिए अपने एकलव्य इंस्टीट्यूट को। मैं राधेश्याम, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।